नमस्कार दोस्तों, बीएस इनोवेटिव जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास परसेंटेज और परसेंटेज का दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने आपको बताया किस तरीके से आपका परसेंटेज शुरू होता है। तो ये दूसरा भाग है। तो इसमें हम बताएंगे भिन्न से फ्रैक्शन में चेंज करना। देखिए, परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हिंदुस्तान का कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जहां पर परसेंटेज से रिलेटेड सवाल ना आते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए एक फार्मूला होता है कि भिन्न जो भिन्न है आपकी, उसको आप अगर 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो शुरुआत करता हूं। ये 2/5 है। ये 2/5 को हम एक बार फिर से लिखते हैं। 2/5 को हम जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5 एकन 5 और 5 20 बार को जाएगा, इसका मतलब हुआ 40। यानी 2/5 का मतलब क्या हुआ? 40% हुआ। ठीक है। जैसे क्या हुआ कि कोई काम है, ठीक है ना, कोई काम है और ये 2/5, ठीक है, 100 में से 2/5 अगर काम हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ? 40%। समझ रहे ना आप? ये 100 काम है, यहां पर ये 100 काम है और इसका 2/5 हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर 100 से करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? 40% काम हुआ है। 60% काम नहीं हो पाया है। तो 4/5 को अगर हम सरल करेंगे तो 4/5 को हम जब सरल करेंगे, 5 एक बार गया और 20 बार गया, तो 5 एकन 5 और 5 20 बार, 5 20 100, तो 2 चक्कू 8, यहां पर आएगा 80%। 4/5 का मतलब होता है 80%। ये काम की चीज इसलिए भी है, आपको एग्जामिनेशन में इसको सॉल्व करने से बेहतर है कि आप इसको रट लें, आप इसको याद भी कर लें कि किसी काम का 2/5 का मतलब क्या हुआ? 40%। 4/5 मतलब क्या हुआ? 80%। 2/25 का मतलब क्या हुआ? जो भी अमुक आएगा। ठीक है, देखते हैं। अगर 2/25 आता है यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में सब याद आता है, फिर भूल जाते हैं, तो ये क्या हुआ? 8% आएगा इसका उत्तर। ठीक है, यानी किसी काम का 2/25 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? 8% हुआ। अगर कोई काम 100 में से अगर कोई काम 17/20 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि 85% काम हो गया है, यानी रिमेनिंग वर्क इज 15%। उसके बाद 19/25, यानी 19/25, जैसे एग्जामिनेशन आ गया 19/25। अब क्या कर रहे हैं हम? कैलकुलेशन कर रहे हैं, टाइम जा रहा है। एग्जाम देखिए, एग्जामिनेशन क्या होता है? सब काबिल हैं, सब पढ़े लिखे हैं और सब समझदार हैं, ठीक है, सब टैलेंटेड हैं, लेकिन क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम में अपनी परफॉर्मेंस दिखाना, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना, तो यही तो चाहता है कंपटीशन हमसे, यही कंपटीशन हमसे चाहता है। तो हम इसे, ऐसी चीजें हमको याद कर लेनी है। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे किस तरीके से याद करते हैं। तो 19/25 अगर किसी 100% काम में अगर 19/25 हुआ है तो इसका हम सॉल्व करते हैं। 25 एकन 25 और 25 चक्कू 100, 19 चौक 76, 76%। अगर अगर कहीं आ जाए 100 का 19/25, तो अब लिए कैलकुलेशन बैठे हैं तो प्रॉब्लम जाएगी ना, इसलिए हम ऐसी चीजों को याद कर लेते हैं। क्यों? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे हाँ मैथ मैथ रटनी है क्योंकि जो रटने वाली चीजें हैं वो रटनी है। देखिए क्या होता है, एक कंपटीशन की लड़ाई साम दाम दंड भेद की लड़ाई है। ठीक है, कंपटीशन की लड़ाई साम दाम दंड भेद की लड़ाई है। अब क्या होता है, हम हिंदुस्तानी लोग रिजल्ट फ्री है, हमको परिणाम पॉजिटिव चाहिए, पैसे आए इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। साम दाम दंड भेद की लड़ाई है कंपटीशन, और जो चारों नीतियों से जीतता है वही सकारात्मक परिणाम लाता है। ठीक, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा और अगली क्लास को बढ़ाते हैं। इतना नोट कर लो, एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब दूसरा पार्ट आता है परसेंटेज को भिन्न में बदलना।
परसेंटेज को भिन्न में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। देखिए क्या करते हैं, परसेंट, जिस प्रकार से भिन्न को परसेंटेज बदलने के लिए हमने 100 से गुणा किया, अब इसे हम 100 से भाग करेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे, परसेंटेज को भाग करेंगे 100 से। ठीक है, नोट करो। किसी ने हमसे फोन किया और हमसे कहा कि सर क्या करें, बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो हमने कहा देखिए, मोटिवेट और डिमोटिवेट होते रहते हैं। अगर आप डिमोटिवेट नहीं होंगे तो आपके लिए मोटिवेट का कोई मायने नहीं है। ठीक है, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, कभी रिस्क लेने से मत डरो, कि जिंदगी में कभी रिस्क लेने से मत डरो, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं। तो परसेंटेज को भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज को भिन्न बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 24%, 20%, 45%, 32% और 88%। आइए कैसे शुरुआत करते हैं। तो 24% को हमने क्या किया, यहाँ पे लिखे 24 और यहाँ पे लिखे तो 100 से भाग करना है। तो 24% को अगर भिन्न में बदलना है तो भिन्न का मतलब होता है सरलतम रूप। ठीक है, तो दो तरीके हैं, मैं दोनों बता रहा हूं। एक तो अगर आपको सीधा कैलकुलेट करना आता हो तो सीधा कर लीजिए। ठीक है, सीधा कैलकुलेट का मतलब ये हुआ, और पहले बताते हैं लॉन्ग कट, फिर बताते हैं शॉर्टकट। देखिए 24 और 24 बाद देखते हैं 100, 24 के याद है 12, 100 के याद है 50, इसके याद है 6, इसके याद है 25। ठीक, तो इसका 6/25 उत्तर आएगा। लेकिन अगर हम सीधा पता है कि 4 एकम 4, 4 छंग 24, ठीक, 4 छंग 24 और 4 25, 4 25, इसका मतलब 25। तो दोनों तरीका है। एग्जामिनेशन में आपको जितनी जल्दी हो सकेगा उतना यहाँ पर टाइम बचेगा। फिर 20, यहाँ पर आया 20, यहाँ पर लिखे 100, तो 20 से काटते हैं, 20 सेकंड 20, 20 पंचे 100, कितना है 1/5, यानी 1/5 का मतलब होता है 20%। किसी भी चीज का 1/5 का मतलब परसेंटेज की बात की जाए तो 20%। ठीक, 45% को हम सॉल्व करेंगे, 45 और 45 को सॉल्व करना है तो 45 करेंगे, 5 नाम 45, 5 20 100, 9/20, सरलतम रूप है। फिर आता है 32, 32 को हम सरल करेंगे तो 32 सरल करेंगे तो आधे आधे कर लो, थोड़ा लंबा बनाएंगे, क्या है, ठीक, 18, यहाँ 50, यहाँ 9, यहाँ पर 25, इसका भी मतलब क्या होगा 9/25। फिर आता है 88%, 88/100 सरल कर लो, 4 4, यहाँ पर 50, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 25, यानी 22/25। इस तरीके से इनको हम हल करते हैं। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। हर एग्जाम में परसेंटेज आता है और परसेंटेज के अकॉर्डिंग कई सवाल थोड़े और कठिन, थोड़ा कठिन करते हैं। 0.5, 0.008 और 0.24 कि इन्हें किस तरीके से हल करते हैं। देखिए जैसे एग्जामिनेशन में दशमलव आया, जैसे ही दशमलव आया तो फिर हम लोग हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं, तो इनका भी हम सरल तरीका बताते हैं। तो इन्हें सरल करने के लिए क्या करेंगे, 0.5 आपको पता है कि 100 तो लिखने हैं, यहाँ दशमलव को हटा दिया, दशमलव के बाद जितना डिजिट होगा उतना जीरो बनाएंगे, तो आगे लिखेंगे 0.5 और 1000। फिर 5 एकन 5, 5 एक बार 5, अब 5 20 100, एक जीरो यहाँ भी है। ठीक, इसका उत्तर है 1/200। तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं अगली शानदार क्लास के साथ। नमस्कार, ख्याल रखिए अपना। तो आज हमने सीखा क्या, तो हमने आज क्या सीखा, हमने दो चीजें सीखी कि भिन्न को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को भिन्न में बदलना। ठीक है, तो हमने आज दो फार्मूले सीखे, हमने आज के दो फार्मूले सीखे कि भिन्न से यानी फ्रैक्शन टू
परसेंटेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर चेंज करना है आपको, तो आपको क्या करना है, इनटू 100 लगाना है। क्या लगाना है, यानी यहाँ पर एफ आर फ्रैक्शन से इनटू 100 करना है। अगर परसेंटेज यहाँ पर दिया है, यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है, तो आपको क्या करना होगा कि परसेंटेज को नीचे, परसेंटेज को ऊपर और उससे डिवाइड कर देना है। तो हमने आज के 2 रूल सीखे और मिलते हैं अगली शानदार क्लास के साथ। आज की क्लास इतनी ही। नमस्कार, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। शुभ रात्रि।